a hypocrite, a man can be a hypocrite and both eat spiritual things and good things and bad things. इसलिए एक मनुष्य एक ढोंगी हो सकता है और दोनों खाता है, आत्मिक चीजों को भी और अच्छी चीजों को और बुरी चीजों को भी खाता है। But a real born again Christian cannot tolerate the things that's wrong and only can eat from the good things. Notice that. लेकिन एक सच्चा जन्म पाया हुआ मसीह इन बातों को सहन नहीं कर सकता है जो गलत है और केवल अच्छी चीजों को ही खा सकता है। इसे ध्यान देना। When you see a fellow that can go to the dance, go out and drink, go out and live in sin, come back to the church and maybe shout just as much as the saint. जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो नाचने के लिए जा सकता है और बाहर जाकर शराब पीना और पाप में जी सकता है और वापस आकर कलीसिया में ऐसे जोर से चिल्लाता है जैसे वो एक संत हो। What it is? He's a scavenger. He can eat both rotten things and good things. But the real Christian cannot tolerate those things anymore, for he's passed from death to life. यह क्या है? वह एक कचरा ढूंढने वाला है। वह दोनों खा सकता है, सड़ी हुई चीजों को और अच्छी चीजों को, लेकिन वास्तविक मसीह उन चीजों को और सहन नहीं कर सकता है क्योंकि वह मृत्यु से जीवन की ओर पार हो चुका है। And immediately would condemn him so, the very thoughts of it, till it would condemn him that he'd turn his face and walk away. Oh, what a picture! और ये तुरंत ही उसे दोष देंगे। इसके वही विचार ये इसे तब तक दोष देते रहेंगे जब तक वो अपने मुंह को मोड़कर और वहां से चला नहीं जाता। ओह, क्या ही एक तस्वीर है। Now, the lamb is a very gentle little fella. He can't help himself. He isn't self-reliant because he can't help himself. अब वो मेमना बहुत ही छोटा सा सुशील जीव है। वह नहीं करता है, वह खुद की सहायता नहीं कर सकता है। वो आत्मनिर्भर नहीं होता है क्योंकि वह खुद की सहायता नहीं कर सकता है। Here some time ago, I was going through a pasture when I used to patrol, and I found a little lamb, and all of them had got away from him somehow, and is all wound up in a little bunch of barbed wire. कुछ समय पहले मैं यहाँ चारागाह से होकर गुजर रहा था, जैसे मैं हमेशा ही यहाँ वहाँ जाता रहता हूँ, और मैंने एक छोटे से मेमने को देखा और उनमें के बाकी के सारे मेमने पता नहीं कैसे उससे दूर चले गए थे और वह एक छोटे से कांटों की तार के गुच्छे में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। And the poor little fellow was laying there bleeding and bleeding, and I come by and I see way up, about a half a mile up, was a whole herd of sheep. और वह बेचारा छोटा सा जीव वहां पर लहू लुहान पड़ा हुआ था और मिमिया रहा था, और मैं वहां पर गया और वहां से कुछ दूर देखा, लगभग आधा मील की दूरी पर वहां एक पूरा भेड़ों का झुंड था। Now he laid right there, and the crows would have been picking in his eyes pretty soon if we hadn't got him out. अब वह ठीक वहीं पर पड़ा रहता था और बहुत ही जल्द कौवे उसकी आंखों को नोच लेते थे यदि मैं वहां पर उसे बाहर नहीं निकालता था तो। But I unwound the little fellow, picked him up in my arms. He never refused. He laid real quiet. I picked him up in my arms. First time perhaps a human being had ever had their hands on him, but he was gentle. लेकिन मैंने उस छोटे से मेमने को छुड़ाकर और उसे मेरे हाथों पर उठाया। उसने कभी भी इनकार नहीं किया। वह बहुत ही शांत बैठा हुआ था। मैंने उसे अपने हाथों में लिया। शायद पहली बार किसी मनुष्य जाति ने कभी अपने हाथों को उस पर रखा था, लेकिन वह बहुत ही सुशील था। He was willing to be led. He was willing to be helped. I hope you see it. वह चाह रहा था कि कोई उसकी अगुवाई करे।
वह चाह रहा था कि कोई उसकी सहायता करे और मैं आशा करता हूं आप इसे समझेंगे। He was willing not to try to resist or to kick back or to bite. Lambs don't kick back. They don't bite. They just humble themselves. वह इच्छुक नहीं था कि छुड़ाने का यत्न करे और लात मारे और आपको काटे। मेमना आपको वापस लात नहीं मारेगा। वे कभी भी नहीं काटते हैं। वे अपने आप में बस बहुत ही नम्र होते हैं। And this little fellow, I packed him up and set him down in the rest of the sheep. In a few minutes, his mammy found him. How happy he was. Now, how typical that is of the Lamb of God. Amen. एक छोटा सा मेमना मैंने उसे समेट लिया और बाकी की भीड़ों के बीच में उसे वापस छोड़ दिया। कुछ ही मिनटों पर उसकी माँ ने उसे ढूंढ लिया। वह बहुत ही खुश था। अब ये परमेश्वर के मेमने का क्या ही प्रतिरूप है। You know where they go to kill sheep? You know what leads the sheep up to the killing block is a goat. आप जानते हैं एक भेड़ को कहाँ पर मारा जाता है? आप जानते हैं उसे मारने के कमरे की ओर ले जाने में उसकी कौन अगुवाई करता है? एक बकरा करता है। But the goat will lead the sheep right up the chute at the slaughterhouse, and then just time he gets the sheep coming up the chute, then he'll jump out. लेकिन वह बकरा उस मेमने को सीधा उस कसाई खाने की ढलान की ओर लेकर जाता है और फिर जैसे ही वह भेड़ वहां पर ढलान पर आने लगती है तब वो वहां से बाहर कूद जाता है। But oh, they say when they're going to kill the goat, then he kicks up a storm. See? लेकिन ओह, वे कहते हैं जब वे बकरे को मारते हैं वह बहुत ही शोर मचाता है। समझे? And that's the way the devil will do. He'll try to lead God's children right into the meanness, but when it comes time for him to die, he really kicks up a storm there. That's the way the devil does it. और इसी तरह से शैतान करेगा। वो परमेश्वर के बच्चों को वहां से सीधा सबसे गंदे स्थानों पर अगुवाई करने का यत्न करेगा, लेकिन जब उसके मरने का समय आता है तब वह पूरी तरह से बहुत ही शोर मचाता है। इसी तरह से शैतान इसे करता है। And that's the way sometimes some little fancy looking girl or some little snickle fritz boy with a pack of cigarettes or a bottle of whiskey would lead a little girl off a lamb of somebody's fold off to the wrong. और इसी तरह से कभी कभी कुछ और छोटी सी सुंदर सी दिखने वाली लड़कियां, कुछ छोटे से आवारा लड़के हाथ में सिगरेट का पैकेट लिए हुए या विस्की की बोतल लिए हुए छोटी लड़की को बाहर की ओर अगुवाई करते हैं, जो किसी झुंड का एक मेमना होगा, गलत चीजों की ओर लेकर जाएगा। Oh, it's all right. There's nothing all that goody stuff about church. ओह, यह ऐसे ही है, यह कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही कलीसिया के विषय में बेकार की बातें हैं। But let death strike that old boy one time. You hear him squealing and hollering all over the country. And that's the way the devil does it. लेकिन एक बार मृत्यु को उस छोटे से लड़के पर आने दो, उसे आप चीखते चिल्लाते हुए सारे देश भर में सुनेंगे, और इसी तरह से शैतान ऐसा करता है। But a lamb is so gentle that it can be led. And that's the reason that God represented Christ as the lamb and himself as the dove. लेकिन एक मेमना बहुत ही सुशील होता है कि उसकी अगुवाई की जा सकती है, और इसी कारण से परमेश्वर ने मसीह को एक मेमने की नाई प्रतिनिधित्व किया और खुद को पेंडुकी की नाई। And on the day that John baptized Jesus at the river of Jordan, one of the greatest events that had ever taken place right there. और उस दिन पर जब यूहन्ना ने यरदन नदी पर यीशु को बपतिस्मा दिया, जो सबसे महान घटनाओं में से एक है जो वहां पर कभी घटित हुई थी, वहां पर इस बात ने जगह ली थी। Notice how beautiful the lamb, the meekest of all the creatures of the earth, and the dove
the meekest of all the fowls of heaven. ध्यान देना, ये कितना सुंदर है, वह मेमना जो धरती की सारी सृष्टि में से सबसे नम्र है, और वो पेंडुकी जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी में सबसे नम्र है। Now that's the only way that they could ever be united. It's the only way that the dove would ever come on the land. अब यही वो केवल एक तरीका है कि वे हमेशा ही एक साथ आ सकते हैं। केवल यही वो तरीका है, वह पेंडुकी हमेशा मेमने पर आएगा। Now, when the dove came down, John saw Jesus and he said, "Behold, the Lamb of God that take away the sins of the world." अब जब वो पेंडुकी नीचे उतर कर आया, यूहन्ना ने यीशु को देखा और उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को दूर लेकर जाता है। And John said, "I bear record, seeing the Spirit of God like a dove, coming down and abiding on him." और यूहन्ना ने कहा, मैं इसकी गवाही देता हूँ, परमेश्वर के आत्मा को मैंने एक पेंडुकी के नाई नीचे उतरते देखता हूँ और उस पर बना रहता है। Hallelujah! There you are, the dove and the lamb united together. That's when God and man became one. That's when heaven and earth embraced each other. Hallelujah! हालेलुया! आप वहीं पर हैं। वह पेंडुकी और मेमना दोनों एक साथ एक हुए थे। यही है जब परमेश्वर और मनुष्य एक बन जाते हैं। यही है जब धरती और आकाश आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। हालेलुया! That's when God was made flesh. Brother, that's when God came down from the spirit form and was made a man and dwelt among us. यही है जब परमेश्वर देहधारी हुआ था, इसे लेकर आया। यही है जब परमेश्वर आत्मा के रूप से नीचे उतर कर आया और एक मनुष्य बना था और हमारे बीच में रहा। That's when all eternities embraced each other. That's when the human fallen race of Adam's people and Jehovah God and every angel come together. When God and man was made one on that great memorial day when John baptized Jesus. यही है जब सारी अनंतता आपस में एक दूसरे से मिल जाती है। यही है वो जब आदम के लोग, मनुष्य की गिरी जाति और यहोवा परमेश्वर और हर एक दूत एक साथ आते हैं। जब परमेश्वर और मनुष्य एक बन गए थे, उस महान यादगार दिन पर जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। Now, what if they would have been a wolf? The sweet cooing of the dove would have never been able to stand by the wolf. अब क्या होता यदि वहां पर एक भेड़िया होता था? उस पेंडुकी की मधुर गुटरगू की आवाज कभी भी भेड़िए के पास नहीं रुक सकती है। What is any prettier than late of the evening to hear the old turtle dove sit out there and coo a while? Amen. इससे और अधिक क्या मधुर होगा देर शाम के समय उन छोटे जंगली कबूतरों की आवाज को सुनना, वहां पर बैठे हुए जब गुटरगू करते हैं। After I lost my wife and baby, I wouldn't let no one know what I was doing. I used to get in the old car. I'd drive out across the road here, go out here at Walnut Ridge Graveyard, sit up there by the side of the tree and look down at the grave. मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को खोने के बाद मैंने किसी एक को भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा था। मैं हमेशा ही मेरी पुरानी कार को लेता और वहां से उस रास्ते पर गाड़ी को चलाकर यहाँ बाहर वालनट रिज के कब्रिस्तान पर जाता, वहां पास ही पेड़ के किनारे बैठकर और उस कब्र को देखता रहता। I just couldn't give it up. Looked like I couldn't stand it anymore. मैं बस उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। ऐसा दिखाई दिया मैं और ज्यादा नहीं खड़ा हो पाऊंगा। I think my
baby laying there 8 months old. How she used to hold her little hands and would reach for me, and I'd blow the horn or say something to her, and she'd goo goo reach her little hands out. मैं सोचता मेरी छोटी सी बच्ची वहां पर पड़ी हुई है, 8 महीने की बच्ची, किस तरह से वो हमेशा ही अपने छोटे हाथों को पकड़े हुए होती और मुझ तक पहुंचती, और मैं आवाज को करता और उससे कुछ कहता, और वह गूं गूं करके अपने छोटे से हाथों को वहां तक पहुंचाती थी। I'd sit down on the side of the tree, especially when it would become evening. And there used to be an old dove that would sit out there in the bush. She would go to cooing. और मैं नीचे बैठ जाता उस पेड़ के पास में, विशेष करके जब शाम का समय होता था, और वहां एक छोटा सा पेंडुकी झाड़ियों में आकर हमेशा बैठा रहता, वह गुटरगू की आवाज को करता रहता। Oh my! I once wondered if it was the immortal soul of my baby coming back to try to speak to me. Nothing sweeter than that cooing of the dove. ओह प्रभु, मैंने एक बार सोचा यदि मेरी बच्ची का वह अमरहार प्राण वापस आकर मुझसे बात करने की कोशिश करे, उस पेंडुकी की गुटरगू की आवाज से कोई और मधुर आवाज नहीं हो सकती है। How she's loving. She brings tidings. How she tries to make peace. ये कैसी प्रिय है, वो संदेश को लाती है, किस तरह वह शांति को लाने का यत्न करती है। Get up early in the morning. Go out in the thickets there, close to where I live. What a peaceful thing it is to listen, sitting up on their great tall trees, those doves cooing to one another. सुबह भोर को उठकर और घने जंगल में जाकर वहां नजदीक ही जहां मैं जाता रहता हूं, इसे सुनना क्या ही एक शांतिपूर्व बात है। ठीक वहां उस ऊंचे लंबे पेड़ पर बैठी रहती और वे एक दूसरे से पेंडुकी की गुटरगू आवाज करते। The other day down at Brother Cox's, an old mother dove had 2 little babies, and they sat right up on top of the building so the cats couldn't get them. और एक दिन वहां भाई कोस के यहाँ एक छोटी माँ पेंडुकी के 2 छोटे बच्चे थे, और वे ठीक इमारत के सबसे ऊपर बैठे हुए थे, जिससे कि वो बिल्ली उन्हें न पकड़ पाए। And the old mother dove would feed them. Then she'd come down and get them and make them get up in the tree. And they would sit there with their necks around one another and coo and make love all day long. 2 little gentle baby doves. और वहां पर छोटी माँ पेंडुकी उन्हें भोजन खिलाती थी, तब वह नीचे आकर और उन्हें ले लेती थी और उसे पेड़ में ले जाती, और वहां पर बैठकर इस तरह से अपने गले को यहाँ वहां एक दूसरे की ओर घुमाते और दिन भर गुटरगू करते और प्रेम करते 2 छोटे सुशील पेंडुकी के बच्चे। And I thought of how God, the dove is such a loving bird, and the dove, God, wanting to make love with his human beings. God wants to be loved. God wants to love you. और मैंने सोचा कैसे परमेश्वर, वो पेंडुकी बहुत ही एक प्रेमी पक्षी है, और वह पेंडुकी परमेश्वर उसके मनुष्य जाति के साथ उसके प्रेम को करना चाह रहा है। परमेश्वर प्रेम को करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है। God so loved the world, he gave his only begotten Son, and whosoever believeth in him should not perish, but to have everlasting life. Blessed be the Lord. परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी नाश न हो, लेकिन उसके पास अनंत काल का जीवन हो। प्रभु धन्य हो। Then God, wanting to make love, he had to make something lovable. Amen. He had to make something gentle like himself. तब परमेश्वर प्रेम को करना चाहता था, उसके पास कुछ तो था, कुछ तो प्रेम को बनाना था, उसे कुछ तो सुशील बनाना था जैसा वो खुद था। He had to make something that could be loved. He had to make something of his own nature. उसे ऐसा कुछ तो बनाना था जिससे प्रेम किया जा सके, उसे कुछ तो बनाना था
जो उसका खुद का स्वभाव हो।